The contents of this podcast are solely for the purpose of sharing some interesting and unusual information and make no claims of any historical authenticity for the same. The listeners are free to make their deductions and inform us of any added information they may have regarding the story. Explore, then explore. Season 1 Incredible India by Manisha Dhawan, a Pratidhwani original. सभी सुनने वालों को मनीषा का एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। ये है हमारी चौथी मुलाकात, तो इसमें भी होनी चाहिए कुछ तो अनोखी और विशेष बात। तो मैं मनीषा एक बार फिर आई हूँ प्रतिध्वनि के मंच से लेकर आपके लिए एक और अजब कथा। तो आज की भी बातों का सिलसिला हमेशा की तरह कुछ अजब गजब बातों से ही शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि द्रोणगिरी में वर्जित है हनुमान जी की पूजा? अचरज। तो फिर क्या आपको ये भी पता था कि श्री रामचंद्र जी को कुत्ते ने बताया न्याय का अनोखा तरीका? अचरज हुआ? तो चलिए हमारे अचरज के ही खजाने से अब सुनते हैं आज की कहानी मनीषा की ज़बानी। तो हिंदू धर्म में नारियल का विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। किसी का स्वागत करना हो तो श्रीफल से अच्छी भेंट क्या हो सकती है। आखिर हिंदू सभ्यता में तो इससे अच्छा पुरस्कार भी कोई दूसरा नहीं माना गया। क्या कभी कोई पूजा याद है जो नारियल के कलश के बिना ही हो गई हो? पर क्या कभी सोचा है कि धर्म और विज्ञान में जिस नारियल का महत्व इतना ज्यादा है, आखिर वह धरती पर आया कैसे? साधारण सा जवाब होगा, जैसे पृथ्वी पर बाकी फल आए। किंतु यह कह देना काफी नहीं होगा। दरअसल नारियल बाकी सबसे अलग है, इसलिए इसके धरती पर अवतरण की कहानी भी अलग है। विज्ञान चाहे जो कुछ कहे, पर हिंदू पौराणिक कथाओं में नारियल के धरती पर आने की कुछ अद्भुत कहानियां सुनने में आती हैं। नारियल से जुड़ी एक पौराणिक कथा कुछ ऐसी भी प्रचलित है, जिसके अनुसार नारियल का इस धरती पर अवतरण ऋषि विश्वामित्र द्वारा किया गया था। आज हम आपको नारियल के जन्म से जुड़ी यही कहानी सबसे पहले बता रहे हैं। तो कैसे हुआ नारियल का जन्म? यह कहानी प्राचीन काल के एक राजा सत्यव्रत से जुड़ी है। शास्त्रों के अनुसार राजा पृथु का पुत्र सत्यव्रत परम प्रतापी था। राजा रामचंद्र के वंशज होने का अर्थ ही यह है कि वे ईश्वर में असीम विश्वास रखते थे। सत्यव्रत ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में सारा राजपाट अपने बेटे हरिश्चंद्र को सौंप दिया। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में स्वर्ग लोक जाना चाहते, परंतु उन्हें स्वर्ग तक जाने का मार्ग नहीं पता था। उनके मन की एक यही इच्छा थी जिसे वे किसी भी रूप में पूरा करना चाहते थे। वह चाहते थे कि वे किसी भी प्रकार से पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक जा सकें। राजा सत्यव्रत अपनी समस्या लेकर ऋषि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे, पर वे वहां से दूर वन में तपस्या के लिए गए थे। इस दौरान राजा उनका इंतजार करने के लिए आश्रम में ही ठहर गए। उनकी अनुपस्थिति में क्षेत्र में सूखा पड़ गया और ऋषि का परिवार भूखा प्यासा था। जब राजा सत्यव्रत ने उनके परिवार की सहायता की और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी ले ली, सत्यव्रत ने पशुओं तक की सेवा की, भूखों को भोजन करवाया। जब तक मुनि वापस लौटे, तब तक आसपास के लोग राजा सत्यव्रत की उदारता के कायल हो चुके थे। जब ऋषि विश्वामित्र वापस लौटे तो उन्होंने परिवार वालों से राजा की अच्छाई की कहानियां सुनी। वे राजा से मिलने उनके दरबार पहुंचे और उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह उनके कामों से बहुत खुश हैं। मानव व पशु सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। एक राजा होने के बावजूद उन्होंने आम लोगों की सेवा की थी। इसके बदले में ऋषि उन्हें एक वरदान देना चाहते थे। राजा सत्यव्रत के लिए तो यह किसी उपकार से कम नहीं था। उन्होंने देर न करते हुए मुनि से कहा कि वह धरती लोक पर अपने सभी धर्म पूरे कर चुके हैं और स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखते हैं। वह चाहते थे कि ऋषि उनको स्वर्ग तक पहुंचने में सहायता करें। तो क्या ऋषि विश्वामित्र अपनी शक्तियों का सहारा लेकर उन्हें स्वर्ग जाने का मार्ग बनाकर दे सकते थे? आगे जानते हैं क्या हुआ। मुनि राजा के कर्मों से भली भांति परिचित थे, इसलिए उन्होंने देर न करते हुए सत्यव्रत के लिए धरती से स्वर्ग तक जाने वाली सीढ़ियों का रास्ता खोल दिया।
सतव्रत ने विश्वामित्र से आशीर्वाद लिया और सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे राजा एक एक सीढ़ी चढ़ता जा रहा था, देवलोक में देवताओं की चिंता बढ़ने लगी। देवराज इंद्र इस बात को लेकर बेहद चिंतित थे कि यदि धरती लोक का हर व्यक्ति स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता जान गया तो क्या होगा। उन्होंने विश्वामित्र से अपना वरदान वापस लेने की आग्रह किया, परंतु मुनि अपने वचन से बंधे हुए थे। अतः इंद्र ने ही स्वर्ग की सीढ़ियों से सतव्रत को धक्का दे दिया और स्वर्ग के दरवाजे से ही सतव्रत सीधे धरती पर आ गिरे। धरती पर गिरते ही सत्यव्रत एक बार फिर ऋषि विश्वामित्र के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि इंद्र नहीं चाहते कि वह, जो कि एक आम मनुष्य हैं, स्वर्ग में दाखिल हो जाएं। इसलिए उन्होंने राजा सत्यव्रत को धक्का दे दिया। राजा ने मुनि को यह भी याद दिलाया कि उनका वचन था कि वह सत्यव्रत को स्वर्ग पहुंचाएंगे। मुनि जानते थे कि जब तक देवलोक में इंद्र हैं तब तक सत्यव्रत वहां प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उन्होंने देवताओं को समझाने का प्रयास किया पर कोई बात न बनी। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने बीच का मार्ग खोजा। उन्होंने सत्यव्रत और देवराज इंद्र को बैठाकर सुलह करवाई और कहा कि वह एक दूसरे स्वर्गलोक की तैयारी कर देंगे, जो कि धरती और असली स्वर्गलोक के बीच में स्थित होगा। विश्वामित्र ने स्वर्ग निर्माण के लिए स्थान का चुनाव भी कर लिया, परंतु समस्या यह थी कि दूसरा स्वर्गलोक धरती से दूर था, परंतु इसके नीचे नींव की जरूरत थी। स्वर्ग की नींव रखने के लिए विश्वामित्र ने एक मजबूत खंबे का निर्माण किया। इस नींव पर दूसरे स्वर्गलोक का निर्माण हुआ, जिसका नाम त्रिशंकु कहलाया। हालांकि यह स्वर्ग से विपरीत दिशा में था, पर यहाँ के राजा सत्यव्रत बने। जिस खंबे पर स्वर्गलोक बना था वह अनंत काल बाद नारियल का पेड़ बना, और इस कथा के अनुसार सत्यव्रत को समय आने पर एक ऐसे व्यक्ति की उपाधि दी गई जो न कि इधर का है और न कि उधर का, यानी कि एक ऐसा इंसान जो दो धुरों के बीच में लटका हुआ है। यदि आज भी खुले आसमान में दक्षिण दिशा की ओर दूरदर्शी की सहायता से देखा जाए तो 3 शंखु दिखाई देते हैं। यही वह दूसरा स्वर्ग कहलाता है। खास बात यह है कि वह तीनों शंखु विपरीत हैं। तो कथाएं तो अनेक हैं नारियल के बारे में। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने साथ लाए थे नारियल। शास्त्रों के अनुसार जब भगवान विष्णु ने धरती पर अवतरण किया तब वे अपने साथ 3 चीजें लाए थे। पहला देवी लक्ष्मी, दूसरा कामधेनु और तीसरा नारियल का वृक्ष। इसलिए इसे श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल न केवल भगवान विष्णु बल्कि भगवान शिव और ब्रह्म का भी प्रिय है। यही कारण है कि यह नारियल का वृक्ष कल्प वृक्ष भी कहलाता है, यानी इस वृक्ष में तीनों देवताओं का वास होता है। श्रीफल से जुड़ा एक रहस्य और है, जिसके अनुसार नारियल बलि का पर्याय है। दरअसल पौराणिक काल में देवताओं की पूजा के बाद बलि देने का प्रावधान था, परंतु जीव हत्या पाप की श्रेणी में आता था, इसलिए ब्राह्मण इससे दूर रहते थे। चूंकि देव पूजा बलि के बिना अधूरी थी, इसलिए भगवान विष्णु ने नारियल को पूजा के अंत में तोड़ना अनिवार्य किया, ताकि किसी मानव को जीव हत्या का पाप न लगे और पूजा का विधान भी न टूटे। अब केरल में एक और लोक कथा प्रचलित है, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक मछुआरा रहता था, जो कि सारे गांव में मजाक बनकर रह गया था, क्योंकि उसकी हर कोशिश के बाद भी वह एक मछली तक नहीं पकड़ पाता था। दिन पर दिन गुजरते गए, उसके हालात भी बिगड़ते गए और वो गरीबी की कगार पर जा पहुंचा। सारा गांव उसका मजाक उड़ाता था और वो पूरी तरह मायूस हो गया था। आखिर में वह एक जादूगर के पास पहुंचा, जिसने उस पर तरस खाकर उसको जादू से अपनी खोपड़ी अपने धड़ से अलग करने की विद्या सिखा दी। बस अब क्या था, वह रोज समुद्र किनारे जाता जब सारे मछुआरे घर लौट रहे होते, और वह अपना सिर धड़ से अलग कर समुद्र में कूद जाता। जहां मछलियां उसको देख उसके चारों तरफ तैरती और वह उनको पकड़ लेता और वापस आकर सर धड़ से जोड़कर शान से गांव वालों को पकड़ी हुई मछलियां दिखाता। गांव वालों को अचरज होता कि बिना जाल वह इतनी मछलियां पकड़ता कैसे है। एक दिन गांव का एक बालक उसके पीछे पीछे चला गया, और जैसे ही मछुआरा समुद्र में घुसा, उसका अलग हुआ सिर बालक ने झाड़ियों में जा छुपाया। वापस आने पर जब मछुआरे को अपना सिर नहीं मिला और जादू का समय बीतने लगा, वह वापस समुद्र में कूद गया और खुद एक मछली बन गया।
इस बीच बालक गांव वालों को अपने साथ मछुआरे का अनोखा सिर दिखाने ले आया। परंतु जब वह उस झाड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक नारियल का वृक्ष उगाया है, जिसके हर नारियल पर उस मछुआरे का मुख अंकित था, और इस प्रकार पैदा हुआ नारियल का पेड़। तो ये थी धरती पर नारियल के अवतरण की कुछ कहानियां। जैसा कि हम जानते हैं, नारियल हर पूजा और विधि का अंग बन चुका है, तो सुनने वालों को शायद अचरज होगा यह जान के कि बहुत बार कुछ अग्नि पुराण व ब्रह्म पुराण के समय में जाकर नारियल हर पूजन का अनिवार्य हिस्सा बना और मंदिरों में देवी देवताओं को चढ़ाया जाने लगा। ये थी नारियल की कहानी, किस प्रकार नारियल धरती पर अवतरित हुआ, और इस वादे के साथ कि हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। उत्सुकता बनाए रखिए, और मैं मनीषा वादा अनुसार आपसे फिर भेंट करूंगी विद येट अनदर अनटोल्ड एंड अननोन टेल ऑन एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड। So it's time to say goodbye once again. Until our next, do visit in the meanwhile Pratidhwani's podcasting website, podcast.pratidhwani.com, for more details about the story. Goodbye until our next. Explore the unexplored. Season 1 Incredible India by Manisha Dhawan, a Pratidhwani original.